हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें। गुरु और चेला। एक थे गुरु और एक था चेला। एक दिन बिना पैसे के दोनों एक गांव घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक औरत मिली। गुरु ने उस औरत से पूछा कि है प्रिय, ये गांव कैसा है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल बेवकूफ है। इस नगरी में सभी चीजों का दाम 1 रुपया है। गुरुजी ने सोचा कि ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से कहा कि यहाँ सब चीजों के दाम 1 रुपया है। जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जी, हम यहाँ 1 रुपया में कुछ भी खा सकते हैं। हम इस गांव में धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। चेले ने बात नहीं मानी गुरुजी की। गुरुजी इस नगर से चले गए, परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला बाजार में गया। वहाँ उसने देखा कि सभी चीजें 1 रुपया की मिल रही थी, चाहे वह जलेबी हो या रबड़ी मलाई। चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था। चेला वहाँ मेले में सब कुछ खा खाकर मोटा होता जा रहा था। वही उस साल बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा ने वजीर को फौरन बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। वजीर ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर राजा के पास आया और राजा ने उससे भी दीवार गिरने का कारण पूछा। कारीगर ने राजा को बताया कि मंत्री ने खराब गुणवत्ता का सामान दिलवाया था। फौरन मंत्री को बुलाया गया। मंत्री दरबार में आया और दीवार गिरने का कारण न बता पाया और वह अपने बचाव में कुछ न कह सका। राजा ने मंत्री को फांसी देने का हुक्म सुनाया। अगले दिन जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चला, मगर मंत्री इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं आया। ये देख राजा ने आदेश दिया कि जाओ, कोई मोटी गर्दन वाले को बाजार से पकड़ लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया, जो खा खाकर मोटा हो चुका था। उसकी गर्दन भी मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थिति में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरुजी का दर्शन कराओ। राजा ने गुरुजी को दरबार में लाए जाने का आदेश दिया। गुरुजी को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और चेला कहता था, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा कुछ देर उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़ा का कारण पूछा तो गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ अवसर है। इस अवसर में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि महाराजा बनेगा, पूरे संसार पर राज करेगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा, यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई कि आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।